पहली बार नामक शब्द जहाँ पर भी अनुभव के साथ में जुड़ता है वो मन के भीतर स्मृतियों में चिर स्थायी रहने वाला होता है। एक क्षण के लिए आप बैठकर याद कीजिएगा, धुंधली सी स्मृतियाँ सामने होगी कि जब पहली बार स्कूल गए थे। इसके बाद पहली बार जब कॉलेज जाना हुआ था, क्लासरूम में सारे ही अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ में बैठना हुआ था, चर्चाएं हुई थी। वो विलक्षणता आज भी गहराई से मौजूद है। इसके बाद पहली बार किसी इंटरव्यू की ओर गए, कितना सजग थे, भय मिश्रित उत्साह किस तरह से भीतर तक था। इसी के साथ में पहली बार नौकरी का वो क्षण भी याद करने की आवश्यकता है, जहाँ से हम किस तरह के सपने खुद के साथ में देख रहे थे, खुद के कुछ होने की अनुभूति लगातार हो रही थी। किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान की शुरुआत खुद के साथ में अब आगे बढ़ाई थी, पहली गाड़ी ली थी। इसके अलावा पहली बार फ्लाइट में सफ़र तय किया था। किसी और शहर पहली बार जब गए थे, किसी और प्रांत जब पहली बार जाना हुआ था, पहली विदेश यात्रा सामने निकल कर आई थी। उस व्यक्तित्व से जो मुलाकात पहली बार हुई थी, जो आज जीवन साथी के रूप में है, वो सारे ही अनुभव पहली बार के पूरे ही जीवन एक ताजगी का एहसास देने वाले होते हैं। और ये नयापन, ये पहली बार का अनुभव जीवन की एक अलग पूंजी है, जो संतोष भी देने वाली होती है, जो ये बताती है कि हाँ, हमने कुछ अलग करने के लिए अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाया था। और जहाँ हम इस पहली बार के अनुभव को रोकने का प्रयास करते हैं, वहीं पर खुद के लिए एक ब्लॉकेज को लेकर आ जाने वाले हो जाते हैं। हम जहाँ स्वयं को ये कहते हैं कि नहीं, अब वो उत्साह नहीं है कि इस स्थिति को प्रयास के साथ में लेकर आया जा सके, वहीं से आप ये समझ लीजिए कि हम अपनी जो प्रोग्रेस की अप्रोच है उसको तो रोकते ही हैं, स्वयं को भी उम्र की ढलान की ओर देखने की शुरुआत कर जाते हैं। 55 वर्ष की उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट नज़दीक है, किंतु ऊर्जा भरपूर तरीके से है। सेवानिवृत्ति नाम का शब्द कुछ ही दिनों में जीवन के साथ में जुड़ चुका होगा, किंतु उत्साह ये कह रहा है, कामकाज की प्रवृत्ति ये कह रही है, अनुशासन बारंबार ये कह रहा है कि अभी तक कामकाज करने की आवश्यकता है। बृहस्पति की महादशा साथ में लगने वाली है, तो वहां इस संकल्प शक्ति की आवश्यकता है कि कोई बात नहीं, पूरे ही जीवन नौकरी पेशा जीवन के साथ में रहे हैं, किंतु अब एक बार प्रयास करके देखेंगे, व्यापार की ओर जाएंगे। पहली बार का ये अनुभव व्यापार के साथ में हमको पुनः विलक्षणता देने वाला होगा, हमको पुनः एक उजास देने वाला होगा। जब ये विश्वास मन के भीतर आने लगता है, यकीन मानिए चिर युवा उत्साह भीतर तक होता है। शुक्र भौतिकता के साथ में जीवन को लेकर चलने वाले होते हैं, और इसी भौतिकता की उजास में व्यक्ति अपनी जो ड्राइविंग फोर्स है कामकाज की, उसको भी कई बार बढ़ाता है, क्योंकि कुछ न कुछ नया हासिल करना है। जब अनुभवों के साथ में, जीवंत आधार के साथ में कुछ नया नहीं मिलता, तो व्यक्ति रुपए पैसे खर्च करके कुछ न कुछ मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जाता है, जहाँ से उसको नएपन की तलाश हमेशा रहती है। ये तलाश यदि भीतर के साथ में और गहराई से उतरे, तो आप देखिए प्रत्येक दिन कहीं और अनुभव लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती, सब कुछ भीतर ही भीतर प्राप्त होता चला जाता है। ध्यान की प्रक्रियाएं, मेडिटेशन की कोई भी विधा, साथ ही साथ में आराधना पद्धतियाँ प्रत्येक दिन ऐसे ही पहली बार वाले अनुभव देने वाली होती है। जीवन जब एक बार इसके साथ में जुड़ता है, तो आप देखिए नव आनंद की प्राप्ति होती चली जाती है। खैर, ये स्वयं के साथ में चलने वाली यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा भी इसको कहा जा सकता है। अनुभूतियों के साथ, अनुभवों के साथ जुड़े हुए नित्यक्रम की यात्रा भी इसको कहा जा सकता है। हम यहाँ 5 अक्टूबर 2021 का
दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा सुबह 8:16 के बाद से ही कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव भी कन्या राशि स्थान में ही चल रहे हैं। अमावस्या की स्थितियाँ नज़दीक है। चतुर्दशी श्राद्ध आज ही पूर्ण किया जाएगा, तो वहीं आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, मंगलवार रहेगा। और इसी के साथ नक्षत्रीय आधार में आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियाँ रहने वाली होंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया स्वास्थ्य का आज पूरा ख्याल रखकर चलें। क्या खान पान ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से वहाँ पर भोजन की व्यवस्था आदि रहेगी। किसी भी टूर आदि पर हैं तो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। सुबह सुबह जल्दी यात्राएं शुरू की जाती हैं तो बेहतर है। निर्णायक कार्य कोई भी सामने आता है तो हनुमंत उपासना के साथ में उस ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये याद रखें कि कुछ लोगों के द्वारा छोटे छोटे अवरोध आपके मार्ग में उत्पन्न किए जा सकते हैं। उससे अपनी सोच और समझ को बढ़ाकर पार पाने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। इसी वजह से इस बात को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखें कि जोखिम भरे कार्य आज करने से बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी निवेश की प्रक्रियाओं में यदि धीमापन आप अपनाकर चलते हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर जो भी महानुभाव जुड़ाव रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचें और वहीं फैसिनेशन से भी पूरे तरीके से संभलें। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो दिन में आने वाले छोटे छोटे अवरोधों से वैसे ही आप पार पाते चले जाएंगे। इसी के साथ तकनीक संबंधी कामकाज में विशेष तरीके के डेवलपमेंट आपके सामने हैं। दोपहर के समय छोटे छोटे क्लैशेस से आपको बचना चाहिए। वहीं वृषभ राशि प्रथमतया क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि स्थापित रहेगी। जहाँ आपको किसी भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की ओर चलना है, दिन वहाँ नैसर्गिक आधार के ऊपर आपको बेहतरी दे रहा है। इसी के साथ संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहराई से स्थापित रहने वाला होगा। उनके साथ जो छोटी छोटी परेशानियां चल रही थी, आपके पास में उसका समाधान है। वो भले ही चर्चाओं में संकोचित महसूस कर रहे हैं, किंतु आप पूरी ही ऊर्जा के साथ उन तक पहुंचने वाले ज़रूर रहें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में आप अपनी आजीविका को चलाते हैं, ये दिन सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखें। यात्राएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं। इसी के साथ आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ कुछ नए अनुभव मिलेंगे जो आपको ये कहने वाले होंगे कि पुनः कुछ नया सीखने की ओर जाना चाहिए। शाम के समय के साथ में आलस्य की प्रवृत्तियां घर कर सकती है और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी आपके लिए डिमांड की अप्रोच निकल कर आ सकती है कि इस वस्तु की आवश्यकता है और आप उसके एक अच्छे सप्लायर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ आलस्य करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं व्यापारिक जीवन में अपने बेस पर ही मौजूद रहें, बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं तो शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बल आप दीजिएगा। जिस क्षेत्र विशेष, जिस विधा के साथ में अब आप शुरुआत करेंगे, वहाँ जितना स्थिर संज्ञक आधार बना रहता है उतना ही आप खुद को पॉजिटिव अप्रोच देते चले जाएंगे। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह समय काफ़ी हद तक डेवलपमेंट की अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं मिथुन राशि प्रथमतया यहाँ हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। भाग्य का सहयोग नहीं है। लोगों के बहकावे में आकर किसी भी कार्य को यहाँ आपको गति देने से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की अप्रोच के अंदर जब तक आप खुद की प्रिसाइज कैलकुलेशन में नहीं हो तब तक बढ़ना हितगामी नहीं है। ऋण देने और लेने से भी आज आप संभलें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नए अवसर
आपके सम्मुख यहाँ आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं दोपहर के बाद में कम होती चली जाएंगी। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है, वहाँ आपका हस्तक्षेप बढ़ने के जो अवसर आते हैं वो परोक्ष तौर के ऊपर नजर आएंगे, किंतु फिर भी आप वहाँ पर पूरे तरीके से धीमापन बनाकर रखें। शोध संबंधी किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ एकाग्रता काफ़ी हद तक बढ़ने वाली होगी। ऑफिस में ज़्यादा देर तक रुकना पड़ सकता है या कामकाजी समय के साथ में अवधि लंबी हो सकती है, उससे कहीं पर भी रिएक्टिव आप नहीं हो। जिस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर रहे हैं वही आपके लिए सारे ही बेहतरी के आधार देता चला जाएगा। यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत आप करने का प्रयास करें। तो वहीं मित्रों के साथ में जो समय बीतेगा वो क्लैशेस को लेकर नहीं आए या फिर पुराने रिग्रेट्स को सामने लेकर नहीं आए या आपके द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं की जाए, इससे आपको संभलना चाहिए। हालांकि मेटल संबंधी कामकाज में कैलकुलेशन के साथ में आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधि में आपका जुड़ाव है या फिर लॉजिस्टिक्स संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका यहाँ हस्तक्षेप रहा है, तब भी इस समय कालांतर को आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा कहा जाएगा। वहीं कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप बारंबार प्रयास कर रहे थे किंतु सफलता का एक सिरा भी यहाँ सामने नहीं आ पा रहा था, और वहीं आप एक्टिव होने की पोजीशंस के अंदर भी आने का प्रयास कर रहे थे, वो भी सामने नहीं आ पा रही थी। लंबे समय से नौकरी नहीं है, आप उन्हें नौकरी की ओर जाना चाह रहे थे, प्रयास किए हैं, विश्वास है कि मिल जाएगी, किंतु अब वो विश्वास संदेह देने लगा है। कब मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, घर परिवार के खर्चे भी चलाने हैं, उन सारे ही भय से दूर हटकर आज आप पुनः प्रयास करने की ओर जाइएगा। कोई भी साक्षात्कार की स्थिति यहाँ सामने आ रही है या फिर आप 4 से 5 राउंड की पोजीशंस को क्लियर कर चुके हैं, तब भी ये याद रखना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ की कोई भी अप्रोच सामने निकल कर आती है, उसको आत्मसात करके आप आगे बढ़ने वाले होंगे। त्वरित गति के साथ में ऐसी स्थितियों को स्वीकार किया जा सकता है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि जरूर है, किंतु यहाँ भौतिकता भी उसी सिरे के साथ में हावी रहने वाली होगी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी भी अप्रोच से आपको पूर्णतया रखने से बचना चाहिए। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज, गाढ़े तरल पदार्थ के साथ में जुड़े हुए कामकाज, मेडिकल फील्ड संबंधी कामकाज या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष, ये वो क्षेत्र हैं जहां आपके लिए लाभ की स्थितियां हैं, किंतु ये सारे ही लाभ बढ़ोतरी के अंदर भाग दौड़ के साथ में आने वाले होंगे। सुबह की रूटीन की शुरुआत बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ में की जाए तो अति उत्तम रहेगा। ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं कर सकते, ये संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है। पारिवारिक जीवन के साथ में द्वितीय भावस्थ चंद्रमा आपको काफी हद तक सामंजस्य देने वाले होंगे। जिन लोगों से मनमुटाव था, जुड़ाव नहीं था, वहां जुड़ाव पुनः स्थापित होता है तो आप स्वयं को एक स्थिर संज्ञक आधार देते चले जाएंगे। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज जो आत्मविश्वास का अक्षुण्ण आधार आपके भीतर बना हुआ है, जो लगातार आपको एक पॉजिटिव बेस दे रहा है, ये याद रखकर चलिएगा कि इसी के साथ में जीवन का मार्ग यदि तय होता है, लोगों के डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर भीतर तक इस व्यवस्था को देखा जाए कि हाँ हम पूरे विश्वास में हैं, तो कार्य यहाँ संपादित होते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नौकरी पेशा जीवन में आपको मिल सकती है। और वहीं वाणी संबंधित कामकाज में जो अधिकार आपने यहाँ पर स्थापित करके रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव साइन लगातार देता चला जा रहा है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि सूर्य उपासना और हनुमंत उपासना के मिश्रित स्वरूप के साथ में आप यहाँ पर निरंतर गतिमान रहने वाले हों। और वहीं अस्थि जनित विकारों से पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास आप ज़रूर करें। ये बात और अच्छे से अपने साथ में आत्मसात करके रखें कि जो भी कार्य शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े होते हैं, जो भी कार्य आकस्मिक निर्णय के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम सामने आते चले जाएंगे। एक बार आपको
खटखटाहट देने की आवश्यकता है अपने कर्म के साथ में। छोटी छोटी यात्राएं लाभ के सिरों को स्थापित कर रही है। मेटल संबंधी कामकाज में लंबे समय से आप जिन गणनाओं में थे, निवेश की ओर जाया जा सकता है। वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज या फिर एक्सपोर्ट संबंधी कार्यक्षेत्र नई उम्मीद आपके सामने जगाने वाले होंगे। वहीं कन्या राशि, सुबह के बाद से ही चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी होंगी, और जब कन्या राशि में चंद्रमा यहाँ गमन कर रहे हों, सूर्यदेव की स्थितियां भी साथ में हो, तो व्यक्ति कई बार अज्ञात निराशाओं के साथ में खुद को घेरने वाला होता है। हालांकि चंद्रमा जब भी राशि भाव में हो, सूर्यदेव भी राशि भाव में हो, तो व्यक्ति के भीतर के आत्मविश्वास को वैसे तो प्रखरता मिलती है, किंतु दोनों ही दृश्यमान ग्रह जब साथ में राशि भाव में हो तो कई बार एक डाउटफुल अप्रोच निकल कर आती है कामकाज को लेकर। एक क्षण लगता है कि सब कुछ है, दूसरे एक क्षण लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। ये प्रश्न चिन्ह मन को गहरी खाई के साथ एक अंधेरे में धकेलने वाले होते हैं। उससे आज संभलने की आवश्यकता। गृहस्थ की मानसिक दृढ़ता आपको नवचेतन देने वाली होगी, तो वहीं संतान पक्ष की सफलता में आज आप स्वयं को पूर्णतया सरोबार करके आगे बढ़ने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज में जितना धीमापन आप यहाँ बरत कर चलते हैं, उतनी ही रचना धर्मिता को आप अपने लिए बढ़ाते चले जाते हैं। एक निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियाँ लगातार भीतर तक जागृत होकर चल रही है, उसको भी गहराई से अपनाते हुए आप चलते चले जाइएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ पर बेहतरी बनी हुई है। यदि आप रियल एस्टेट संबंधी कार्यक्षेत्र में जुड़ाव रख रहे हैं, आज चतुर्दशी का श्राद्ध है, उसके बाद में अमावस्या और साथ ही साथ में फिर नवरात्रों की स्थितियां शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ जिन भी लोगों ने आपके साथ में कोई कमिटमेंट करके रखे हुए थे, बारंबार उनसे चर्चाएं होती रहे, परोक्ष तौर के ऊपर आप उनको ग्रीट करते रहें, जिससे कि ये उनको इनडायरेक्ट मैसेज मिलता रहे कि हाँ, वो व्यक्ति हमारी सार संभाल इस वजह से लगातार करता चला जा रहा है। और एक तरह से ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी है और आपके कामकाज की प्रवृत्ति भी है, जो रिश्तों में तारतम्य भी लेकर आने वाली होती है। सहज भाव के साथ में आप उस और गमनशील रहिएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया खर्चे यहाँ परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ में ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि महीने की शुरुआत में ही जो आपके लिए कुछ डाउट्स निकल कर आए थे, वो अभी भी आपको कहीं न कहीं हतोत्साहित कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में महीने की शुरुआत में मालूम चला था कि ले ऑफ जैसी संभावनाएं आ सकती है, कुछ और डाउट्स वहाँ क्रिएट हुए थे, आज वो पुनः जागृत होते हैं और आप स्वयं को एक बेसलेस फियर के साथ में घसीटते चले जाते हैं। उससे आज संभलने की पूरी दरकार है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में हमेशा एक तीव्रता के साथ में जुटे रहे हैं, वहाँ पर भी धीमेपन को स्थापित करके चलें। कोई भी महत्वपूर्ण निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ पर रोका जा सकता है, तब भी अच्छा है। शत्रु यहाँ उस स्तर पर हावी नहीं है, किंतु मानसिकता के साथ में जो उनका जुड़ाव हो गया है, वो आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। बारंबार उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचना और खुद की पर्सनैलिटी के ट्रेट को एक तरह से कटघरे के अंदर खड़ा करना परेशानी देने वाला होता है। उससे आप बचिएगा। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, समझौते करने पड़ सकते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, वहाँ मृदुभाषिता के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में ना बना रहे और साथ में ही जिज्ञासाओं के आधार भी चेहरे पर नजर आए, ये भाव आप रखिएगा। और इसी के साथ ये ध्यान रखें कि रक्त संबंधी विकार थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको करने वाले हो सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। गृहस्थ के साथ तालमेल में बढ़ोतरी होगी। छोटी छोटी बातें जो कई बार भयाक्रांत करती है, रिश्तों में कड़वाहट लेकर आती है, जब आप वहाँ इग्नोरेंस की पावर को अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वो बिल्कुल गौण स्वरूप है, जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रवृत्तियाँ भीतर तक स्थापित हैं। इसी के साथ में यदि आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं,
समय काफ़ी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सामने आएंगे। किसी भी तरीके के स्थान परिवर्तन की सुगबुगाहट आपको मिलती है तो आप किस ओर जाना चाहते हैं ये तय करके चलिएगा। आपको लगता है कि नहीं इसी क्षेत्र के साथ में रहना है, नई तलाश की ओर बढ़ जाना चाहिए। जो कॉन्टेक्ट्स आपने एक्सप्लोर किए थे उस ओर बढ़ जाइए। और आप स्थान परिवर्तन के साथ में खुद के लिए एक नई जागृति देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के हायर मोड को बनाते हुए चलते चले जाइएगा। ये स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस अपने साथ में रखें। शारीरिक स्तर के ऊपर व्यायाम आदि को आप जगह ज़रूर दें। रूटीन में कुछ भी नया जोड़ना चाहते हैं आज से ही यदि उसकी शुरुआत की जाती है तो उसके आगे के परिणाम अच्छे रहेंगे। और वहीं आप यहाँ किसी भी हुनर के साथ लोगों के सम्मुख आना चाहते हैं उस लिहाजा ये दिन दोपहर के बाद में बेहतर कहा जा सकता है। सुबह सुबह के आलस्य को त्यागने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो रूटीन मुश्किल से डेवलप हुआ है आज एक दिन की वजह से वो पुनः एब्रप्ट अप्रोच में आकर खुद को व्यथित करने वाला नहीं हो, वहाँ से भी थोड़ा सा आप ख्याल रखें। जीवन के प्रबंधन के अंदर सार्थकता मिलती चली जाएगी और आपके निर्णय से बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा होता है तो वहाँ पर भी आपको एक तरह से स्वयं के तथाकथित स्वार्थों को दूर रखकर 360 डिग्री अप्रोच में अपनी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति प्रधान धनु राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं या यूं समझ लीजिए कि नौकरी पेशा जीवन से उलट अब व्यापार की ओर जाने की शुरुआत है, जहां निवेश बहुत बड़े नहीं है किंतु प्रत्येक दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चलना होगा। उस लिहाजा ये जो चतुर्दशी का दिवस है 5 अक्टूबर की स्थितियां है सहयोग कर रही है। दशम भावस्थ चंद्रमा के साथ में आप जो संकल्प शक्ति अपने भीतर लेकर चलेंगे वो यहाँ विजय के द्वार को उद्घाटित करने वाली रहेगी। किसी भी कार्य की महत्वपूर्ण स्थितियां आपको सौंपी जा रही है तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ से जीवन परिवर्तन की राह को थाम सकता है किंतु घर के काम करते समय छोटी मोटी चोट लगने की स्थितियां सामने नहीं आए, उससे आपको सावधान रहना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही लेकर चलें जितनी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा झुकना दुविधापूर्ण हो सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन की स्थितियां बढ़ रही है। क्षमताओं के साथ में आपकी लिए वृद्धि के संकेत हैं। लोगों का उत्साह जब आपको बारंबार मिल रहा हो और आप उस उत्साह के रथ पर सवार होकर स्वयं को किसी भी कार्य के साथ में लेकर बढ़ रहे हो तो ये समझ लीजिए वहां पर सफलता आपकी राह देख रही है और ये प्रवृत्तियां यहाँ आपके सम्मुख रहेगी। किंतु ये ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ को भी यहाँ भरपूर समय दिया जाए। संध्या समय अंतराल में जहाँ आलस्य आ रहा है किंतु आप ज़बरदस्ती खुद को कामकाज में जुड़े हुए हैं, वहाँ से खुद को एक छोटे से गैप के साथ में लेकर चलने की पूरी ज़रूरत है। आप इस बात को मन और मस्तिष्क में काबिज करके चलने वाले ज़रूर रहें। वहीं मकर राशि, जिस भाग्य के सहयोग की आवश्यकता आपको कामकाजी जीवन के अंदर थी कि यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट मिले और हम बहुत अधिक मेहनत के साथ में सफलता के साथ में काबिज होते चले जाएं, वो स्थितियाँ यहाँ सामने आ सकती है। नवम भावस्थ चंद्रमा के साथ में जो पराक्रम भाव की स्थितियाँ सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि निक्षेपण के साथ में जुड़ी हुई है वो ये बताती है कि यात्राओं से संबंधित कामकाज को बढ़ाया जा सकता है। लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रुपया पैसा अटका हुआ था और जिससे कोई भी तकाजा सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर भी आपके लिए आज मन के भीतर से आंतरिक ऊर्जा प्रखर आधार लिए हुए रहेगी कि उस व्यक्ति से बातचीत की जा सके और खुद के लिए समाधान को खोजा जा सके। भाइयों को और मित्रों को जहाँ पर भी सहयोग की आवश्यकता है आप वो प्रथम व्यक्ति रहें परिचितों के अंदर जो सबसे पहले उन तक पहुँचने वाले हों। हायर एजुकेशन संबंधी बेस के अंदर सपोर्टिव फ्रेम बना रहेगा। तो वहीं जो मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं, नेत्र जनित विकार और आप अस्थमा संबंधी किसी भी रोग से पहले से ग्रसित रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में प्रिसाइज रूटीन के साथ में चलने की कोशिश जरूर करें। बहरहाल इसके अलावा शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां आपको सहयोग के सर्वांगीण आधार देती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने से बचें जो कि लोगों के द्वारा नोटिस किया जा सकता है और लोग
आपके साथ षड्यंत्रकारी स्थितियों को उस एक बात की वजह से उत्पन्न कर सकते हैं, उससे आप संभलें। हालांकि जो पिछले 2 से 3 दिनों का अनुभव आपके साथ में रहा है वो वैसे भी सकारात्मकता की अनुगूंज आपको दे रहा है और आप ऐसी सारी स्थितियों के अंदर काफ़ी हद तक संभल कर चलने वाले होंगे। पारिवारिक जन या फिर गृहस्थ, उनके साथ में जो भी समय बीतेगा मन को संतुष्टि के वाहक आधार प्रदान करता चला जाएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया अष्टम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में जो रिसर्च संबंधी कामकाज आते हैं वहां डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उसे संभलने की जरूरत रहेगी। ये याद रखने की आवश्यकता है कि वाणी पर नियंत्रण रखकर चलें। पारिवारिक जीवन के अंदर कोई भी कलह का माहौल आपको लग रहा है कि सामने आ सकता है, कैसे प्रोएक्टिव रहकर उसका बचाव किया जा सकता है, ये पूरी ही संस्थितियां अपनाकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। यहाँ हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में जिस एकांत की आवश्यकता होती है वो आपके साथ गहराई से बना रहने वाला होगा। और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कार्य, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य, विदेश के साथ में जुड़े हुए कामकाज के अंदर यदि यहाँ पर रुकना भी पड़ता है, किसी निर्णय की ओर आप नहीं बढ़ते हैं, तब भी अच्छा है। दोपहर के बाद के समय में भाग दौड़ बढ़ सकती है, जिसकी स्वीकारोक्ति अपने साथ बहुत गहराई से आप बनाकर रखिएगा। सुंदरकांड के पाठ के साथ में पूरे ही घर परिवार के साथ आज के दिवस की आप शुरुआत करते हैं, तब भी आपको एक पॉजिटिव फ्रेम नजर आने वाला होगा। और वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो महानुभाव अभी तक आपके विद्रोह के अंदर रहे हैं, उनके विद्रोह से दूर हटकर अपने जीवन को कैसे देखा जा सकता है। आप अपने जीवन के कर्म के साथ में निर्माता हैं, कोई और व्यक्तिगत आधार नहीं। ईश्वरीय सत्ता जो प्रखर आधार यहाँ पर जोड़कर दे रही है, उसके साथ में जीवन को प्रकृति के साथ में जोड़ना आवश्यक है, किंतु लोगों की नकारात्मकता से आप बचिएगा। ये बात आप ज़रूर ख्याल रखकर चलने वाले रहें। और वहीं ये याद रखा जाए कि 7.5 के प्रथम प्रवास काल में यहाँ मंगलवार के दिवस में आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी भी कामकाज के अंदर आपको जोड़ा जा रहा है, उससे भी थोड़ा सा आप संभलिएगा। वहीं मीन राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां यहाँ सुबह के बाद से रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार के प्रमुख संकेत रहेंगे। आत्मविश्वास पुनः कामकाज के साथ में लौटने वाला होगा। नए अनुभव, वास्तविक तेज की अनुभूति आपको करवाने वाले होंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह के अंतराल में ही निवेश की गतिविधियों को अपने साथ आप लेकर चलने वाले जरूर रहें। और वहीं जो पूर्णतया कामकाजी जीवन के अंदर आपने अनुशासन बनाकर रखा हुआ है, आज भी उसके साथ में ही आप काबिज होते चले जाइएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए जो भी कामकाज पब्लिशिंग हाउस के साथ में जुड़े होते हैं, पत्रकारिता के साथ में आपका यदि जुड़ाव है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी इस दिन को आप खुद के लिए पॉजिटिव फ्रेम में लेने वाले रहें। कोई भी परिवर्तन आ रहा है अपेक्षित स्तर के ऊपर, उसको भी अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। निवेदन है कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर जाना है तो आज आप यहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस को लेकर चलें। निर्णय के आधार को यहाँ पर समग्रता के साथ में जोड़ना इतना बेहतर नहीं है। 2 से 3 दिन के बाद में ऐसे डिसीजन की ओर आगे बढ़ना सर्वथा सार्थक रहेगा। किसी रिलेशन के साथ में आप चले हैं, परेशानी आ रही है, कहीं न कहीं एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आ रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, घर परिवार के सामने ये रिश्ते को रखें या नहीं रखें, ये सारे निर्णय लेने से पहले 2 से 3 दिन का समय आप खुद को दीजिए। और मंथन के लिहाजा ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसी मन के मंथन के साथ में आप इस डिसीजन की ओर पहुंच जाएंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं। वहीं मशीनरी संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, सारी ही एक तरह से मशीन्स को प्रोएक्टिवली चेक करके ही आपको कामकाज की ओर जाना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी अवरोध की स्थितियां उत्पन्न होने वाली नहीं रहे। तो ये था 5 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।